नमस्कारम नमस्कारम, माय नेम इज मधुबानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मैंने बिना मेकअप के भी कैमरे के सामने आना शुरू कर दिया है। कॉन्फिडेंस ओके। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर ऐसी दो चीज़ मैं आज बताऊंगी जो कि बहुत बेसिक है ऑब्वियसली, और सबको पता ही होगा बिकॉज बहुत बेसिक है, बट मैं फिर भी बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर एंड और देखते हैं क्या बोल पाती हूँ। तो फर्स्ट थिंग्स जो मेरा अनुभव रहा है कि आपको ये अपने आप को ये बिलीव करवाना या फिर इस बात को पूरी तरीके से मान लेना कि हाँ, आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट इन मतलब आप सफ़र की यात्रा नहीं कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हो। ये अपने आप को याद दिलाना और अपने आप को पूरी तरीके से इस विश्वास के साथ बांध लेना कि आप एक नॉर्मल पाथ पर नहीं हो, या आप यहाँ पे दूसरे जैसे जी रहे वैसे जीने नहीं आए हो। आप एक, या फिर दूसरे क्या, सब नॉर्मली जीते हैं, इतना कोई वो है नहीं है कोई, बट हाँ, इस चीज़ को मान लेना कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो। देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्योंकि मैं बहुत वो सिद्दीक किसानी की प्रश्न, और मैंने बहुत बहुत इतना सफ़र करने के बाद, मैंने बहुत साल सफ़र करने के बाद मैंने एक्सेप्ट करवाया खुद को। जबकि मुझे पता, ऑब्वियसली जब आपको चीज़ें दिखती है, और अगर आप जब तक, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब तक आप ये चीज़ मान नहीं लेते ना, खुद को पूरा अपनी बुद्धि के साथ, मन के साथ, हृदय के साथ, सब पूरी उसके साथ अलाइन होकर ये आप खुद को ये मनवा नहीं लेते या मान नहीं लेते। माना कि अब बुद्धि के आधार पर ही हम, वो ईगो पैटर्न होता है और उसी के आधार पर हम नहीं मानते हैं। क्योंकि फॉर मी, जैसी फैमिली में मैं पैदा हुई और जैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, और जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल रहे हैं, जैसे मेरी स्कूलिंग रही है, जैसे मेरे आसपास के लोग हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आई वॉज नॉट बिलीव कि ऐसा कुछ स्पेशल हो सकता है। स्पेशल इन द सेंस ऑफ कि मेरा लाइफ का डायरेक्शन कुछ अलग अलग जा रहा है, जैसा नॉर्मल जाना चाहिए वैसे नहीं जा रहा है, और चीज़ें स्वतः ही घटित हो रही है। मेरे को तो कुछ जो मैं करती हूँ वो नहीं होता है, जो मैं नहीं करती हूँ वो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ का हर एक डिसीजन मेरे हाथ में है ही नहीं, और ये मुझे साफ साफ उस वक्त भी दिखता था। अब तो चलो मान ही लिया है, उस वक्त भी दिख रहा था जब मैं बहुत उसमें थी कि नहीं ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है, ये क्या है, आप एक नॉर्मल लड़की हो, आप पढ़ाई करो तो करो, नौकरी करो तो करो, अन्यथा आप शादीवादी मतलब जो जैसा साइकिल चल रहा था, आप भी, मैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे थी, सोच विचार से। और क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, अब जैसे कि आप ये वाला फेस, ये सारा फेस आप देख रहे हो ना, जैसे कैमरे के सामने वाला नहीं, मेरे लिए ये मैं बैक वाला देख रही हूँ। इसमें क्या होता है, आप बिल्कुल, आपको डिवाइन जो है ना ऐसे कर देते हैं। अब आप ये नहीं देख रहे हो, अब आप ये देख रहे हो, अब आप ये हो चुके हो, तो बिल्कुल इसमें ये वाला होता है, ये सिचुएशन एग्जाम्पल ये जस्ट मैंने दिया है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब मैं अपने ओल्ड जो थॉट पैटर्न और वर्जन को मैं देखूंगी तो वो या तो मर गई है या उसे क्या हो गया है मुझे भी नहीं पता, बट वो मैं आई थिंक शायद नहीं हूँ, या वो भी मैं ये जी करके ये आया है। क्योंकि परतें पिघलती जाती है, मेन चीज़ें इसमें यही होती है कि परतें जो है वो लेयर गिरनी शुरू हो जाती है। तो वो मी बिलीव करना कि ये सब सिचुएशन मेरे साथ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर दिस पर्सपेक्टिव, वो बिलीव करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईगो पर्सपेक्टिव में शायद हार्ड हो सकता है मैं शायद जिद्दी किस्म की इंसान रही हूँ,
उस वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन उस वक्त, लेकिन देखो जो होता है ना अच्छे के लिए, उस वक्त भी अगर मैं नहीं मान रही थी तो उसमें भी वो चीजें कुछ ऐसी थी जो उस वक्त मुझे नहीं माननी थी। तो जो कुछ भी हो रहा है वो तो चलो ऊपर जो कहते हैं ना, कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए होता है, वो सब प्री प्लान्ड होता है, आपका नहीं मानना, आपका मानना, आपका ऐसा ऐसा सब कुछ। लेकिन फिर भी अब जैसे कि मैं बता रही हूँ तो इसका ऐसा थोड़ी होगा कि आपने फटाक से देख लिया और फटाक से आपने बिलीव कर दिया, नहीं, वो जब आपका टाइम आएगा तभी आप उस चीज को बिलीव कर पाओगे और उस पर गो थ्रू। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये बता सकती हूँ कि जब आप पूरी तरीके से ये मान लेते हैं कि हाँ मैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ, तब क्या होता है कि आपको वो थप्पड़े और लात घूंसे पड़ने बंद हो जाते हैं जो इस चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो। क्योंकि सबसे पहले ये इसी चीज के लिए पढ़ते हैं, मतलब थप्पड़ लात घूंसे से मेरा तात्पर्य है जीवन में ऐसे सिचुएशन, ऐसे साइकिल में आपको बार 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 डाल दिया जाएगा जो खत्म ही नहीं हो रहा है। कि अभी दूसरा टास्क के बाद में पहले आप एक साइकिल को ही वो उसको नहीं कर रहे हो, और वो साइकिल आप में इसलिए घुमाई जा रही है क्योंकि आप वो बिलीविंग की है। द फर्स्ट थिंग कि आप बिलीव करो कि आप इस यात्रा पे, क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करोगे आप कॉन्शियसली कैसे चलोगे इसके ऊपर। बट जैसे ही आप उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हो ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बिलीव कर दिया चमत्कार हो गया जीवन की सारी संकटें खत्म, नहीं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ मेरे साथ। इवन अभी भी मैं तो आचार्य प्रशांत की बातों की वाली जिंदगी जी रही, मतलब उनका नाम आ गया, तो मतलब अभी भी वो बहुत जैसे कि एक साइकिल। और हाँ, ये जो यात्रा है वो कहीं भी बाहरी अचीवमेंट की यात्रा नहीं है कि इसमें आपको बाहरी अचीवमेंट मिलेगा, आपको यशमान कीर्ति मिलेगी, फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा आत्मा की यात्रा है, और उसमें जो भी प्रोग्रेस होगा ना वो आपका, वो बाहर की ओर से रिफ्लेक्ट हो ना हो, वैसे हो जाता है, बट उसके अचीवमेंट से रिफ्लेक्ट होगा वो जरूरी नहीं है। वो होना ना होना वो भी आपकी सीख और उस यात्रा का हिस्सा होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ये पूरी यात्रा आपकी अपनी आत्मिक यात्रा है, और वो प्रोग्रेस आपके भीतर आपको महसूस होता है। उसे बाहर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है वो डजन, क्योंकि वो लोग अपनी समझ और उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन आपको पूरा समझ आ जाता है कि हर सिचुएशन से मैं इतना ग्रो करी, इससे मैं ये मेरी चीजें से क्या, ये जो पैटर्न था ये चेंज हो गया, ये हो गया, ये मेरे अंदर ये हो गया। हर एक लूप को जैसे ही आप पार करते जाते हो ना, तो आपका ऐसे लेवल अंदर की ओर से आप स्वतः ही फील करोगे। ये जब है ना, ये एक और एक्सपीरियंस है, जब, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रही हूँ, तो एक साइकिल जब टूटता है ना, जैसे कि आपने एक, जैसे आपके सामने एक गोला फेंका है और फेंकते हैं वो ऐसा ही लगता है मुझे तो कि अब लो इसको पकड़ो और इसको उसके साथ उसका सामना करो। तो अब तो चलो ऐसे हो गया है कि तू आ रहा है मेरे पास, अस्त्र शस्त्र तेरे को काट दूंगी, वो वाली चीज अलग हो गई है। बट जो पहले ऐसा होता था कि वो एकदम से जैसे वो बमबारी हो रही है, जैसे कि एक गोला आया, अब उसको फेस करना है। बट जैसे ही हम उसका सामना कर लेते हैं और उस एक जो भगवान के द्वारा फेंका गया जो भी एक परिस्थिति थी या जो भी थी, उससे जब पार कर देते हो ना, तो गिफ्ट के तौर पे ना आपकी आत्मा का भीतर में इतने बदलाव होते हैं, ऐसा लगता है कि एक तो आपकी, मेरे जो एक्सपीरियंस बताओ पर्सनल वो है, एक तो ऐसा लगता है कि भीतर से ना आप, आपकी कुछ भी अगर ऐसी मलिनता थी तो वो उतर गई, आप नहा ले। उज्ज्वलता का इतना आभास होता है जब जब भी मैं एक लूप को पार करती हूँ, तो कि और ज्यादा वो उज्जवल हो गई, और ज्यादा वो पवित्र हो गई, और ज्यादा वो अपने ट्रू सेल्फ में आ गई। एक तो ये होता है। दूसरा, भीतर प्रोग्रेस का अचीवमेंट कोई गिफ्ट दे रहा है आपको, वेरी गुड, आपने ये पता नहीं, देखो सभी का अपना अपना पर्सनल होता है, लेकिन ये गिफ्ट वाली जो चीज होती है ना, जब आप एक एक चीज का आप सामना करते हो और उसको आपने पार कर दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल से बात करती थी, अभी तो चला ऐसा हो गया है, तो पार कर दिया, तो आपको अचीवमेंट आपको भीतर दिखते हैं कि ये इतना इतना दुख आया, इतनी रोई, वो हुआ, फलाना ढिमकाना, ये सब। लेकिन पता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर ये देखो ना, ये पॉजिटिव चेंज आया, तो वो आप फील करने लगते हो अंदर से, और ऊपर से फिर आपको ना गिफ्ट मिलता है जो बाहर से दिखता ही नहीं है, जो अंदर से मिलता है कि आत्मा को वो अचीवमेंट मिल रहा है, वो उसकी हायर सेल्फ से
या आत्मा इन द सेंस ऑफ जीवात्मा को वो अचीवमेंट मिलता है जो उसकी हायर सेल्फ से कह सकते हैं, उसकी स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, उसके ईस्ट हो सकते हैं, बाबा हो सकता है, मतलब जो भी उनके साथ जो जो भी है। तो ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से एक मतलब वो आपको शाबाशी मिलती है और इसका आपको फील भी होता है। तो तो ये फॉर मी एक्सपीरियंस ये कहता है, फटाफट खत्म करना पड़ेगा कि आपको ये मतलब बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर हो, क्योंकि सबसे पहला आपको जो लूप में डालते हो इसलिए डालते कि द फर्स्ट थिंग्स यही होती है, उसके बाद थोड़े बहुत मिरेकल शुरू होते हैं कि आप ये चीज़ को बिलीव करो कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा हो। और वो मैटर नहीं करता ना, आप भले ट्विन फ्लेम हो, आप स्टार से हो, आप वॉट एवर, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, क्योंकि इन सब का इन जो भी है कुछ भी है तो सभी स्पिरिचुअल बीइंग ना। और वो सब यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करने के लिए ही आए, उसी की रिलेटेड आया है। ट्विन फ्लेम इन दोनों को मिलना है तब भी आध्यात्मिक यात्रा से रिलेटेड ही उनकी चीजें, इसलिए क्योंकि जो ऑलरेडी पति पत्नी है उनको क्या कोई मिलाएगा। चलो ये टॉपिक से अपना हट गया ना। अच्छा, ट्विन फ्लेम से ही याद आया, जीवात्मा जगत के अंदर ही, क्योंकि मैं वो सीरीज तो लाने वाली थी, लाऊंगी अभी, फिर से आदेश नहीं आएगा, जैसे आएगा उसके हिसाब से। तो क्योंकि मैं गरुड़ पुराण पढ़ने लग गई ना। अच्छा, आप गरुड़ पुराण की बात करते थे। गरुड़ पुराण की मैंने सबका अपना अपना देखो तरीका होता है पढ़ने का, या फिर यूट्यूब पर वीडियोस भी देखने का, या सबका अपना अपना जो उसकी भीतर की आवाज़ सुनने का, या जो उनको सिग्नल उनकी ईस्ट वगैरह देते, तो सबका अपना तरीका होता है कैचअप करने का। जब मैं गरुड़ पुराण को पढ़ रही थी, ऑब्वियसली मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा, तो उसका जो मैंने 2-3 ही पेज पढ़े होंगे, और जैसे ही पढ़े तो ऑब्वियसली मैं बुद्धि के आधार पर उसको नहीं समझ पा रही थी। मुझे ये बिल्कुल भी अजीब लगा कि ये सब एक रॉन्ग है। ऑब्वियसली मुझे ये फीलिंग आई ये सब सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि चलो कोई एक जैसे कि वेद कहते हैं ना, वो ज्ञान को बोलते, कोई एक व्यास नहीं है जिसने ये सारे पुराण लिखे, ऐसे बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि ये व्यास होना एक उपाधि है, ये मैं पहले भी बता चुकी थी। तो चलो ये इसमें लिखा होगा तो वो उसमें लिखा होगा, ऐसा ऐसे कुछ होगा, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट प्रश्न ये था कि भाई उन्होंने भी लिखा तो डाउनलोडिंग के हिसाब से भी लिखा ना, क्योंकि वे भी तो हायर सोल ही थे, और जो कुछ भी लिखा उन्होंने ध्यान में लिखा, जो कुछ भी बताया उन्होंने। और अगर डाउनलोडिंग और ध्यान से हो रहा है तो मतलब चीजें ऊपर से ही तो आ रही है, पर ये लिखी क्यों गई थी, कुछ तो इसका वो रहा होगा ना। पढ़ने पर ऐसा लगता है कि वो उस देश काल की परिस्थिति, ऑब्वियसली कोई भी राइटर शास्त्र ही क्यों ना हो, लिख तो रहे हैं ना, तो वो कुछ भी लिखेगा तो उसकी वर्तमान परिस्थिति को भी मद्देनजर रखते हुए, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही, अगर फिलोसोफर भी रहे तो वो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार ही उस टाइम पीरियड में अगर उन्होंने ये बात की तो वो उस टाइम पीरियड की मांग थी। वो ध्यान रखना ये फिलोसॉफी के अंदर भी बताते हैं कि ये बहुत जरूरी होता है। उसी के आधार पर अगर आप किसी फिलोसोफर को समझते हैं तो आप अनबायस्ड हो पाते हैं, अदरवाइज आपको लगेगा कि अच्छा ये ऐसे बात कैसे कह सकता है। उसी आधार पर, उसी सोच से मैं समझ रही थी कि अच्छा ये बात तो ठीक हो सकती है कि उस टाइम पीरियड के अनुसार उन्होंने ये ऐसा लिखा होगा, उस समय आपको ब्राह्मणों को प्राथमिकता देनी होगी, या और भी कोई चीज़ें होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो शायद उस हिसाब से। बट फिर भी फिर मैंने रिक्वेस्ट की बुक महारानी से, जिन्होंने मतलब ऑब्वियसली जो मेरा तरीका है उस हिसाब से, तो मुझे जो डाउनलोडिंग जो मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने यही प्रार्थना की थी कि मुझे ये समझाओ कि मैं कैसे समझूं इस चीज़ को, क्योंकि मैं उस कैटेगरी के अंदर नहीं आती है जहाँ मैं ये कह दूँ कि ये सब गलत है, ये वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ से देखती हूँ वहाँ से कुछ गलत तो है ही नहीं है। तो ये देखना है कि अच्छा ये लिखा गया तो इसमें मेरा क्या है, क्योंकि ये सारी धार्मिक पुस्तकें जो है ना एक ऊर्जा है, उनकी भी है जिन्होंने लिखा, और जो डाउनलोडिंग तो एक प्रिजर्व्ड ऊर्जा है जो अभी भी ब्रह्मांड में है। तो वो आपको आप
एक नॉर्मल पुस्तक भी किसी इंसान की पढ़ोगे ना, और वो व्यक्ति अगर इस दुनिया में नहीं है, अगर आप उसको पढ़ोगे और उससे अगर आप कुछ कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहोगे ना, तो वो आपको वो एनर्जी बताएगी, उसके डीपेस्ट अंदर का नॉलेज भी ऐसा भी कुछ बता सकती है जो उस बुक में नहीं लिखा है, और उस व्यक्ति द्वारा ही वो बताया जाता है। ये होता है, ये सबका अपना अपना तरीका है, वो कैसे कोई उस फ्रिक्वेंसी से जुड़कर बात कर पाता है, वो चलो चीज़ें ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं अपनी बुद्धि से कैसे समझूं, क्योंकि वो एक ऐसी पुस्तक है, जब आप पितृलोक की बात करते हैं तो स्पेशली अभी तक मैंने यही पढ़ा, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, हम उसको पूरा जज नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम जीवात्मा जगत को पढ़ रहे थे ना, तो मैं पितृलोक उसको ही समझने की उसकी ही कैटेगरी पे बता रही हूँ। मैंने कहा ये कैसी बात हो गई कि व्यक्ति को मरने के बाद भी उसको मृत घोषित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो जो भी दिए जा रहे हैं पिंडदान ये वो इस तरह से उस व्यक्ति को तो मारा ही नहीं जा रहा है, उसको तो जिंदा रखा जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, जबकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम उस व्यक्ति को फ्री करें, जितना हो सके उसको फ्री करें। लेकिन उसमें फ्री होने के बाद में भी सिचुएशन कुछ ऐसी है और चीजें कुछ ऐसी है कि जो आत्मा को ना अस्त्र मार सकता है ना शस्त्र मार सकता है। फिर ये नर्क की चीजें क्या है कि उसको ये पीड़ा हो सकती है, उसको वो पीड़ा हो सकती है, ये कुछ हजम नहीं हो रही थी। तो जो मेरी डाउनलोडिंग हुई इस हिसाब से कि मेरे लिए कि मैं इसको कैसे समझूं, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबका अपना अपना हो सकता है, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, आप जो उनसे प्रश्न करोगे वो आपको आंसर करेगी। ये तो भाई मेरा एक्सपीरियंस है, और सबकी अपनी अपनी पावर जो भी होती है पावर, उसके हिसाब से वो अपना चीज़ें पता कर सकता है। तो फॉर मी वो ऐसा समझने के लिए था, अभी वो 3 पेज का ही समझने का है, आगे का हम उसको और भी डिटेल में जाएंगे। फॉर मी वो मेरे लिए ऐसा था कि जो जीवात्मा जगत है वो स्मृति का जगत है, मतलब स्मृति अनुभव ये सब जो धरती लोक, या फिर स्पेशली हम धरती लोक की ही बात करते हैं अभी, धरती लोक पर जितने भी जन्म लिए हैं उससे जो स्मृतियां बनी हैं, जो हमारी सोच विचार बने हैं, जो हमारी भावनाएं बनी हैं, ये उसका लोक है, उससे जुड़ा हुआ है। तो जब तक एक व्यक्ति मर तो जाता है ठीक है, लेकिन वो अपनी बुद्धि के साथ अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, तो मरने के बाद भी उसे यही फीलिंग होगा कि अगर मुझ पे कोई वार करेगा तो मुझे पेन होगा। तो वास्तविक रूप से वो जीवात्मा को पेन हो नहीं रहा है, लेकिन चूंकि उसकी बायोचिप में, या बायोचिप इन द सेंस उसकी स्मृति में ये है कि ये प्रहार जब मेरे पर आएगा या गर्म तेल में मुझे डाला जाएगा, व्हाटएवर जो कुछ भी है, तो इन सब चीजों से मुझे कष्ट होगा, जो कि वास्तविक रूप से होता नहीं है। उसे ये स्मृति है कि मुझे ये होगा। तो जीवात्मा जगत इस स्मृतियों से, जीवात्मा जगत नहीं बने हैं, लेकिन ये जो चीज बताई है ना, ये इस तरह से है। तो शरीर के त्याग करने के बाद भी वो उन भावनाओं से बंधा हुआ होता है, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो फॉर मी मैं इतना ये समझू कि अगर जीवात्मा जगत भी है तो वो स्मृतियों का और भावनाओं का और जो आपने जन्म लिया उससे जुड़ा हुआ है। अब आपको आगे की यात्रा अगर तय करनी है तो आपको ये वाला जो शरीर है, जो जिसके अंदर बायोचिप भी है, जो जीवात्मा शरीर है, इसको त्याग देखो सबका एक स्तर है ना, ये त्यागोगे तो आप वहां इस तरह से आप ऊपर के ऊपर की यात्रा करोगे। तो और उसमें भी शायद लिखा हुआ कि इससे आगे की यात्रा आप जब आप करते हो ना, तो आपका जैसे कि 5 तत्व यहाँ पे है ना, धरती आकाश वायु पृथ्वी जल, तो उसमें से पृथ्वी और ये वाली चीजें डाउन हो जाती है। जैसे कि एक, फिर और आगे बढ़ोगे तो 2 चीजें डाउन हो जाएगी, और आगे जाओगे तो 3 चीजें, मतलब 3 चीजों के बिना आपके 2 चीजों से आप चल रहे हो, फिर और ज्यादा डाउन हो जाओगे तो आप 1 चीजों से चल रहे हो, और ज्यादा डाउन हो जाओगे तो फिर आपको ये 5 चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगी, आप उससे भी परे हो जाओगे, ये वाली। तो ये समझने के लिए है कि जब तक आप उस स्मृति से जुड़े हुए रहोगे तो आपको मरने के बाद भी यही फील होगा कि ये मुझ पर वार करेगा, तो मुझे ऐसा फील होगा। अच्छा, तो इसको हम इस प्रकार से भी एक ये भी एग्जाम्पल के थ्रू इस वे में भी इसको समझा सकते हैं कि जैसे अभी मुझे सीन आ रहा है, मैं वही उदाहरण लेती हूँ, और भी वैसे उदाहरण है। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक बच्ची है जो मतलब बचपन में वो हमेशा जब भी एक
लंबे हाइट वाले और मूंछों वाले जब भी किसी भी पुरुष को देखती है तो वो एकदम सहम जाती है, डर जाती है, डर के अंदर भाग जाती है। और ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो लंबा होता है, जिसकी मूंछें होती है, ऐसे पुरुष को देख करके। या फिर ऐसा ले सकते हैं कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ना बचपन से ही स्विमिंग पूल से पानी का भय होता है, किसी को फोबिया होता है ना इस चीज़ का। तो वैसे ये सारी चीज़ें ना वैसे नॉर्मली तो डिकोड नहीं होती हैं। उसकी हीलिंग अगर डिकोड भी हो जाए, एक जस्ट गैस करे उससे, बट फिर वो हीलिंग नहीं हो पाती। तो PLR उसके लिए आई थिंक शायद बेस्ट बेस्ट रहता है। एक और दूसरा चीज़ भी है, एक सेकेंड सामने आ रहा है। हाँ, कुछ लोग साइकिक होते हैं ना जो स्पिरिट से बात करते हैं। हाँ, ये और वो काफ़ी अच्छा है। जो हायर सेल्फ से कुछ है क्या, बहुत से, हाँ बहुत सी फीमेल में दिख रहा है, फीमेल में है ऐसी, मेल में भी हो सकते हैं बट मुझे अभी फीमेल का दिख रहा है। और बहुत अच्छा कनेक्शन है उनका स्पिरिट से। सो दे कैन, वो हायर सेल्फ से भी कनेक्ट करते हैं अपना ड्यूरेशंस जो भी रहता है उनका, और स्पिरिट से भी वो बात कर रहे हैं। स्पेशली जो एस्ट्रल क्या बोलते हैं उसको, ये जीवात्मा जगत जो है, स्पिरिट वर्ल्ड, वहाँ से वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो उससे भी उस पर्सन के हायर सेल्फ को बुलाकर भी पता किया जा सकता है। तो फिर वो भी, क्योंकि PLR में क्या होता है कि ज़रूरी तो नहीं अब इतना छोटा बच्चा अपना पास्ट लाइफ देखे, और तो और वैसे दूसरे तरीके भी हैं, उसकी फैमिली भी देखती है, क्लोजेस्ट, ऐसा भी हो सकता है। बट ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है जिसमें वो स्पिरिट से कनेक्ट करवाता है ना, तो वो अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट करवा लेते हैं। फिर उससे ही उसको वो ही दिखा देता है उसका पास्ट लाइफ की कि ये चीज़ हुआ था उसके पास्ट लाइफ में। तो अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि अब ये जो इमोशंस है, ये भय है, ये भी एक प्रकार का भय है ना जिसको रिलीज करना है। तो पहला काम तो इसकी जीवन का यही है कि वो भय जो कैरी करके पास्ट लाइफ का लेके आया है उसको रिलीज करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो आज के ज़माने में बच्चा पैदा कर, मतलब इन द सेंस ऑफ कि वैसे पहले भी ये तरीका गलत था और अब भी गलत है और हमेशा ये गलत ही रहेगा कि पेरेंट्स बनने से पहले एक इंसान को, देखो पेरेंट्स भगवान नहीं होते, ये बात तो सत्य है। कोई माता पिता हो जाने से, बच्चे पैदा करने से कोई भगवान नहीं होता, ये तो श्योर है। ये उपाधि मत लेनी भी नहीं चाहिए किसी को। बट हाँ, पेरेंट्स को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब जैसे जो बच्चे आ रहे हैं ना, तो वो अलग ही फ्रिक्वेंसी के आ रहे हैं, तो उनको समझना भी एक नॉर्मल पेरेंट्स के लिए बहुत घातक है। तो मैं इस विषय में फिर कभी बात करेंगे, ये फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे इमोशंस, क्योंकि अब उसने वो बर्थ क्यों फोबिया अगर जो भी है तो उसको रिलीज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए कि जीवन के आखिरी सांस तक, मैं ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्सन में कि वो ऐसा कहे कि मैं पानी से डरता, स्विमिंग पूल से डरता हूँ, इसलिए मैं कभी स्विमिंग पूल में मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, और अब मैं 50-60 का हो गया और अब मृत्यु का भी टाइम हो गया, लेकिन मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाता बिकॉज स्विमिंग पूल से मुझे डर है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस चीज से आपको डर है ना, उसको आपको सबसे पहले उसको हील, वरना आपका लाइफ का हो ही गया। एक तो वैसे ही आप उसमें ही चल रहे थे कि अभी फोबिया ही क्लियर कर रहे हो, और तो कुछ उसमें भी वो भी नहीं किया, तो भाई क्या किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी हीलिंग। ऐसा कोई व्यक्ति बुढ़ापे में ऐसा बोले कि मैं इस चीज से डरता था इसलिए मैंने ये चीज नहीं की, ये नहीं होना चाहिए। ये भले अच्छा, ये वाली सोल भी आती है प्यार मोहब्बत वाली, जो होता है ना कि उसके डर से मैंने नहीं किया, फिर उसको ही वापस वो प्यार मोहब्बत निभाने के लिए आना पड़ता है। तो जो जीवात्मा जगत है वो काइंड ऑफ दिस है कि वहां तक ये सोच या बुद्धि रह सकती है कि मुझे ये करना है, वहां जाके धरती लोग में मुझे ये करना है, वो करना है, मैं इतना अचीवमेंट करूंगा, ये करूंगा, जो भी है। फिर ये ग्रो वो ग्रो, फिर धीरे धीरे आप पर डेवलप करती है, फिर उसकी तरफ जाती है।
अपनी आत्मा की ग्रो की तरफ। और जो लोग भक्त लोग आते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों से क्यों मतलब नहीं होता, क्योंकि वो ये लेवल पार कर चुके होते हैं। तो उनको उस अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, इतने पैसे आ जाएंगे, ये गाड़ी हो जाएगा फलाना टिकरा, क्योंकि वो उस लेवल को पार कर चुके हैं, जो लेवल ये डिजायर्स की होती है। जो लोग क्योंकि वो जहाँ से आए, अब जैसे कि कोई पर्टिकुलर मैं उसमें देखती हूँ, कृष्ण भक्ति में आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे आए ना, तो वहाँ से या माँ वाले जो भी है, तो वो आए हैं उनके धाम से ही जस्ट बिकॉज ऑफ भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो उनका शुरुआत से ही देखोगे तो उनका ऐसा, और वो नहीं बनेंगे तो उनको बना दिया जाएगा वैसे, कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि उन्हें वो बाहरी अचीवमेंट से उनका कोई मन ही नहीं लगेगा। एकदम अलग से वो वैराग्य, क्योंकि वैराग्य, संन्यास, ये सारी चीज़ें वो एक्चुअली वो बहुत अपने पूर्व जन्मों में सब कुछ काट के आ चुके हैं, और अब उनका एक लेवल ग्रो हो चुका है। और उस अगर ये है ना, बार बार आपको आए ना कि मुझे सिर्फ भक्ति ही करनी, मुझे सिर्फ, तो आपका वो ही है कि आप आए ही उसके लिए ही हो। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा टॉपिक से भटक गए ना। मैं किसकी ट्विन फिल्म का जैसे लेकर के ये आ गया। अच्छा, ट्विन फिल्म को लेकर दूसरी बात ये आई कि जीवात्मा जगत में एक बात बताइए कि जब चौथे लोक में आत्मा जब पहुंच जाती है तो वो दो भागों में स्प्लिट हो जाती है, और मेल और फीमेल में, उससे पहले वो नहीं होता है। तो फिर अगर मेल उसका उस अर्थ लोक में कुछ लेसन के लिए वो जन्म लेता, तो फीमेल उसका उसी लोक में वेट करती है, ताकि वहां से उसको संदेश, अब कहते हैं ना आपके साथ हमेशा कोई ना कोई है, तो वो आपका पार्टनर ही है, तो वो वहां से आपको संदेश पहुंचाता रहता है ताकि आप सही लाइन में, अब वो आप पर डिपेंड है कि आप कितना उसको सुन पाते हो। अच्छा, ये भी देखा है कि अच्छा ट्विन फिल्म के अंदर, जैसे मैंने भी बहुत पहले देखा था बच्चों को, ये कि ऐसा होता है कि फीमेल, मोस्टली फीमेल तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली होती है, और उसके जो मेल पार्टनर को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब ही चीज़ों में पड़ा हुआ होता है। तो इसका ये कारण ये हो सकता है कि क्योंकि बताया ना कि फोर्थ लोक में आते ही वो स्प्लिट हो जाता है, उससे पहले किसी का नहीं होता है, उसमें फिर भी युगल आत्मा बच जाती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है आत्मा को जागृति की ओर ले जाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि देखो, अब इसमें भी एक एग्जांपल मैं गो थ्रू करती हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे कि एक बच्चा कहीं पिकनिक मनाने के लिए गया, हाँ, बच्चा इन द सेंस ऑफ एक व्यक्ति या कोई भी, तो फिर उसके माता पिता फोन करते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, छुट्टियाँ वुट्टियाँ पूरी हो गई है, वापस आ जाओ। तो वो शायद अगर वो इतना भूल गया है सब कुछ, वो उस पिकनिक के स्पोर्ट में, तो वो घर वालों को याद ही नहीं करना चाहता, या ऐसा कुछ, मतलब वो, या फिर वो ऐसा प्रिटेंड करे कि मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों को मैं जानते नहीं, उसने अपनी वही एक बाहरी दुनिया बसा ली हो, और अपनी सच्ची जो घर वाले हैं उसको याद ही ना करे। तो जब माता पिता से फोन लगाते हैं, और फिर उसकी अगर वो मैरिड है ऑब्वियसली, तो आत्मा के तौर पर हम समझे, तो सबसे पहले तो फिर जैसे ही उसकी पत्नी को ये पता चलेगा ना कि उसका पति तो जहाँ गया था भाई पिकनिक मनाने के लिए या कमाने के लिए या वॉटेवर जो भी है, वो तो भूल गया, तो सबसे पहला धक्का किसको मिलता है? पत्नी को। एक इस मेंटलिस्टिक, इस भौतिकी जगत के आधार पर समझे तो इस उदाहरण को, तो धक्का किसको लगेगा? पत्नी को। तो सबसे पहले भागने को कौन तैयार होगी? वो, कि अरे वो मतलब सबसे ज्यादा दुख उसी को ही होगा ना कि मेरा पति वो मुझे ही भूल गया है। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले मतलब वो उसके पास कौन भागेगी? ऑब्वियसली माता पिता तो चलो है, ठीक है, वो तो परम पिता परमात्मा है, लेकिन सबसे पहले कौन भागेगा? उसका सबसे क्लोजेस्ट, वो उसकी पत्नी ही भागेगी। तो फिर वो उसको पिकनिक स्पॉट से वापस घर लाने के लिए अपना जतन तो करेगी ना। तो यही कुछ ऐसा होता है कि कई बार उसका एक हिस्सा अपने अच्छे कर्मों से अच्छे लोगों में प्राप्त हो जाता है, तो दूसरा हिस्सा जो उसका है तो थोड़ा सा निम्न स्तर में होता है। फिर जब जो दूसरा हिस्सा है वो अपनी उन्नति के लिए वापस अर्थ पर जन्म लेता है, तो उसको बचाने के लिए, या क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अभी एक साथ बहुत सारे बच्चे आए उसके लिए, तो तब वो हायर सेल्फ की, मतलब हायर लोग की वो जो फीमेल है पार्ट, वो भी बर्थ ले लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ उसको। तो ये जो कॉन्सेप्ट इतना गैप है ना, ये शायद क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि उसने एक बहुत, क्योंकि वो ऑब्वियसली आया ही एक निम्न लोक से, तो उसकी बुद्धि और उस तरह से ही काम करती है, और फिर फीमेल हो चुकी है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर चुकी है ना,
तो वो वहाँ से आती है। तो फिर ये जो भी है इनर वर्क, जो भी प्रोसेस है बच्चों का, जो कुछ भी है। अच्छा, इसके अंदर अब ये ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट, ये तो अब जीवात्मा जगत तक हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब अन्य लोगों में भी तो युगल आत्माएं होती है, तो उनके भी तो अपने अपने कॉन्सेप्ट होते होंगे। अब आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी सोल्स हैं जिसमें दोनों ही पार्टनर जो है स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हैं, और डिफरेंट आप देखोगे ना तो उन दोनों के सोचने का तरीका भी अलग होता है। जैसे कि जैसे उनकी जोड़ी कुछ इस टाइप की होगी, हाँ, जैसे कि जैसे राम सीता काइंड ऑफ, और उनकी जो अंदर की भावनाएं भी होगी, जैसे वाइब्रेशन भी उन एक दूसरे के प्रति आ रही होगी, तो कुछ वैसी ही सतियों की टाइप की आ रही होती है। और हाँ, इसका एक और एग्जांपल है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा है। कुछ बच्चे अच्छे इन द सेंस तो बहुत बड़े ही है, मुंह से निकल जाता है। तो मैंने देखा है कि ठाकुर जी की सेवा में कुछ ऐसे कपल लगे हुए हैं। तो चूंकि वो एक्चुअली वहाँ के धाम से ही आए हैं और उनका जीवन का उद्देश्य ही है दोनों मिल करके इकट्ठा होकर के, इकट्ठा तो है ही है, साथ तो है ही है, पर यहाँ पर मतलब भगवान की, जैसे ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो बाकी फंसे हुए जो बच्चे भी है ना, वो भी उधर धाम को जा सके उसके लिए। तो आप देखोगे तो वो ऑलरेडी वो युगल ही है, मतलब वो युगल आत्मा ही है, लेकिन वो उस लोग की युगल आत्मा है, तो उनको वो सारी चीजें क्लियर करने की जरूरत नहीं है जो एक जीवात्मा जगत के सोल को करने की जरूरत होती है। तो वो ऑलरेडी वो सारी चीजें अपनी जो नेगेटिव पैटर्न है वो हटे हुए होते हैं, और अब उनके साथ आने का एक उद्देश्य होता है कि भक्ति का प्रचार। तो ऐसे माता जी के बच्चे भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो ये सब। अच्छा, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में थे ना, एक तो वो चीज़ है कि आप इस चीज़ पे बिलीव करो कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो, और ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये बिलीव करते हैं ना, तो सच में आप परमात्मा की हृदय की बात सुन पाते हैं, है ना। कि जैसे कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो एक आप नॉर्मल नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप ये बिलीव करोगे कि आप उस यात्रा पर हो, तो आप परमात्मा उनकी हृदय की बात आपको सुनाता है कि ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम ये अब देखो सीख रही हो ना, फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये चेंज हुआ, ये पॉजिटिव चेंज हुआ, इसके लिए इतना सब कुछ करना, अच्छा बहुत अच्छा हुआ कि ये सब कुछ हुआ, क्योंकि ये परमात्मा के आप हृदय की बात सुनना शुरू कर देते हो, क्योंकि उनके हृदय में कौन बसे हैं, हम सब बच्चे ही बसे हैं। तो ये एक हो जाएगा। दूसरा है, आपको आपकी जो प्योरिटी है वो कभी लूज नहीं करनी है। और जहाँ तक मेरा अनुभव का हो या मेरी समझ को हो, या जहाँ तक मैं अगर बोलूँ ना, तो प्योरिटी खत्म होती ही नहीं है, चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितने ही उथल फुथल हो जाए। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ, मैंने बहुत सारे जैसे कि लाइफ में अगर मल्टीपल रिलेशन भी आ जाएंगे, तब भी उसकी प्योरिटी खत्म, तब भी उसके हृदय का प्यार या उसकी जो प्योरिटी होगी वो कभी खत्म नहीं होगी ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये एक डिवाइन सोल का सबसे पहला अगर पॉइंट उसको देखना है, तो उसकी प्योरिटी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे उसकी लाइफ में कितनी ही चल कपटी वाले लोग आ जाए, या वो खुद भी कितनी भी मल्टीपल रिलेशन में बिकॉज ऑफ द कर्मा एंड ऑल भी बहुत सारी चीजें होती है ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा। चलो मेरी लाइफ का तो अलग रहा है, बट जो भी है, अगर ऐसा भी किसी का है तो उसकी प्योरिटी कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी थी, अभी याद आई कि ऑफ कोर्स अभी अभी नहीं ठीक है, बस यही बताना है कि अगर आप एक आध्यात्मिक यात्रा को, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आप इस यात्रा पर हो। उसको एक्सेप्ट करना भीतर से बहुत ज़रूरी है, वो रोना खत्म हो जाता है, और आपको परमात्मा के हृदय की बात सुनाई देती है। और दूसरा ये है कि आपकी प्योरिटी कभी लूज नहीं होती, ये तो साइन है कि आपकी प्योरिटी कभी लूज नहीं होती। बच्चे अगर जैसे मेरे कभी ऐसा हुआ था, जब मुझे ऐसे मतलब उस जगह पर तो देख करके मुझे, तो वे लोग कहते थे कि आप बहुत भोले हो। आई सेड, मैंने कहा कि मैं भोली नहीं, मैं अच्छी हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भोला एंड अच्छा। तो आई वॉज डूइंग दैट, मैं झुक रही हूँ या मैं ये सब कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मुझे पता है कि मुझे अपने कौन से गुण को भीतर संजो के रखना है। मैं क्योंकि भोला काइंड ऑफ वो
पर्सनैलिटी इज अ बेवकूफ़, पर डिवाइन सोल बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वे बहुत अच्छे होते हैं और वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, और वो नहीं भी रखे तो होती ही है। ये तो बहुत बहुत नेचुरल है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम धीरे धीरे बात करेंगे, अभी के लिए फिलहाल दो टॉपिक बात करना था, पर 2 शब्द ही बताने थे, लेकिन कितना कुछ हो गया। कोई बात नहीं। नमस्कार, जय माता दी।